खाली बारिश आई, किसी भी नाले के सामने खड़े हो गए, सफाई कराई, किसी बड़े अधिकारी को लेके कारपोरेशन ने खड़ा कर दिया और वहां पर न्यूज चैनल वालों को बुला के शूटिंग कर ली और दिखाया, हाँ बाबा मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरा काम मेरी पहचान। काय की पहचान भैया? सभी शहरवासियों को नमस्ते। सभी शहरवासियों के सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में लोकसभा का चुनाव आपने देखा, विधानसभा का चुनाव आपने देखा, अभी जल्दी हो सकते हैं महानगर पालिका के चुनाव। अब कब होते वो तो अभी तो पता नहीं, लेकिन सुनने में ऐसा है कि जल्दी हो सकते हैं। अभी जो उल्लासनगर का जो महानगर पालिका का चुनाव है वो डायरेक्ट रिलेटेड है आपसे। आपके घर में जो पानी, आपके घर पे जो कचरे उठाने की सुविधा, आपके घर पे जो भी मूलभूत सुविधा सरकार के तरफ से यानी महानगर पालिका की तरफ से जो आपको मिलती है, वो महानगर पालिका की तरफ से जो मिलती है, वहाँ पर जो आपका जो प्रत्याशी है वो नगर सेवक होता है। तो अभी तो काफ़ी सालों से कोई नगर सेवक रहा नहीं, लेकिन यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के माजी नगर सेवक अपने आप को नगर सेवक से कम नहीं समझते हैं। कुछ तो नगर सेवक ऐसे हैं कि अपने आप को महापौर समझते हैं, और कुछ तो अभी तक स्टैंडिंग कमेटी जो थे, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वो नशा अभी तक उतरा नहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का। कुछ तो नेता लोग तो 4-4 टर्म लगातार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके, लेकिन उन्होंने काम शहर का, मैं आपको नाम गिनो एक एक का, ये जो न्यूज़ हम आपके सामने लेने आ रहे हैं, जब तक चुनाव आने तक हम आपको आपके जो लोकल नेता है, जो आपके वार्ड के नेता है, जो आपके माजी नगर सेवक है, उनकी क्या भूमिका रही है पिछले, जब वो नगर सेवक थे 5 साल तक, 2022 में चुनाव मतलब महानगर पालिका का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद में अभी तक सब माजी है। तो 2017 से लेके 2022 तक इन लोगों ने क्या काम किया आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके लिए, खास करके आपके लिए। तो इन सब का लेखा चोखा लेने का टाइम आ गया है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम उनसे लेखा चोखा लें? सीधी बात है ना। आज अगर आपके पास अगर कोई काम करता है तो आपका काम है उनसे हिसाब लेना। वैसे ही जो ये माजी नगर सेवक है, उस टाइम के नगर सेवक 2017 से 22 तक इनको पगार मिलती थी महानगर पालिका से आपको सर्विस पहुंचाने की। लेकिन यहां पर माजी नगर सेवक आज के क्या बोलते हैं कि हम तो बड़े नेता है। काहे के नेता भैया? आप तो नगर सेवक हो। नगर सेवक का मतलब क्या होता है आपको पता है? आप जो काम करते हो शहर वासियों का ना, अपने वार्ड वासियों का, उसकी पगार महानगर पालिका आपको देती है, आपको उसका भत्ता तक मिलता है। चेयरमैन को अलग मिलता है, महापौर को अलग मिलता है, उप महापौर को अलग मिलता है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और जितनी भी और समितियां हैं, इन सबको अलग अलग पगार देती है महानगर पालिका आप तक सर्विस पहुंचाने का। लेकिन होता क्या है? कोई काम नहीं, खाली भ्रष्टाचार। अब उदाहरण के तौर पे ऐसे सभी शहरवासियों की मांग थी कि आप आने वाले चुनाव तक आप एक एक नेता की पोल खोलें, सच्चाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं उल्लासनगर के पैनल नंबर 6 को। उसमें कुछ लोगों को लगता, कुछ लोग सुन के लग रहा होगा कि मैं किसके विषय में बोलूंगा, लेकिन नहीं। मैं आज नाम लेके कहता हूं राजेश टेकचंदानी। राजेश टेकचंदानी जी माजी नगर सेवक है, उनकी माताजी भी नगर सेविका थी। उनका काम, क्या काम किया आपने? और स्लोगन क्या है? मेरा काम मेरी पहचान। कौन सा काम किया भैया? क्या काम किया? क्यों आपके वार्ड में इतनी तकलीफें हैं? सफाई की तकलीफ, पानी की किल्लत, क्या किया? आपको पता है कि आपके वार्ड के कितने अवैध निर्माण बने हैं? आपको पता है कि आपके वार्ड में कितने टीयर गैस बने हैं? आपको पता है आपके वार्ड की समस्या क्या? खाली बारिश आई, किसी भी नाले के सामने खड़े हो गए, सफाई कराई, किसी बड़े अधिकारी को लेके कारपोरेशन ने खड़ा कर दिया और वहां पर न्यूज चैनल वालों को बुला के शूटिंग कर ली और दिखाया, हाँ बाबा मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरा काम मेरी पहचान। काय की पहचान भैया?
काय की पहचान? पहचान आपकी तभी है जब आप शहरवासियों को काम करेंगे और वो शहरवासी आपको चुन के महानगर पालिका बेचेंगे। लेकिन इस बीच के अंदर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वार्ड वासियों ने, खास करके राजेश टेकचंदानी के वार्ड के रहवासियों ने जो आप पे विश्वास दिखाया, राजेश जी, आपने उसका भरपूर फायदा लिया। कैसे? आपने क्या किया? यहां पे की राजनीति, कभी कालानी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी कालानी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। कभी आपको मैं देखता था बीजेपी के कार्यालय में, कभी देखता था कि आप पप्पू कलानी जी के साथ घूम रहे हैं, ओमी कलानी जी के साथ में गोवा जा रहे हैं। बरोबर है ना, साथ में ही थे ना गोवा में। तो ये जो दोगलापन, जो दोगली चाल, जो दोगलापन जो चल रहा है ना शहर के अंदर, एक नगर सेवक होने के नाते, एक माजी नगर सेवक तो नहीं, माजी नगर सेवक होने के नाते, क्या ये बात सही है? पब्लिक किसको वोट करे, कौन से सिंबल को वोट करे? आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो जब तक स्टैंड नहीं है तब तक इस प्रकार की चीजें नहीं करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके वार्ड से काफी शिकायतें आई है हमें, और अगर आपके लिए भी हमें 8 से 10 सवाल है। अगर आप कहते हैं कि आपके वार्ड में सही मायने में काम हुआ है तो आप हमारे से संपर्क करें, हमारे चैनल पे आइए, और आपने क्या क्या काम किया है अपने शहर, अपने वार्ड वासियों के लिए, वो आके स्पष्टीकरण दीजिए उनका। तो कम से कम आपके वार्ड वासियों को तो मालूम पड़े कि राजेश जी ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। कुछ भी नहीं। तो जल्दी लेंगे मुलाकात। अगर राजेश टेकचंदानी जी अगर हमें फोन करते हैं तो पूछेंगे कि भैया आपने क्या काम किया। ये जो आपने स्लोगन रखा है, मेरी पहचान, मेरा काम, मेरी पहचान, ये स्लोगन रखने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। नेता वो जो काम करता है, नेता वो जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, नेता वो जो अपने ही शहर व अपने ही वार्ड वासियों के, अपने शहर वासियों के तकलीफ में साथ में खड़ा हो। तो विश्वास है कि और भी किसी भी वार्ड वासियों को अगर अपने नेता के अगर बारे में कुछ बुलवाना हो या बोलना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। राजेश जी, अगर आपको अगर कोई स्पष्टीकरण देना है तो आप हमें संपर्क करें, और आप हमारे इसमें चैनल पे आके वो स्पष्टीकरण रख सकते हैं। हमारा सवाल है आपसे कि आपने अभी तक क्या काम किया आपके वार्ड का। 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक आपने काम क्या किया, उसकी पूरी जो वो बोलते हैं ना रिपोर्ट, वो आपको वार्ड वासियों को देना है। मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वार्ड मुझे तो पता आपने क्या किया। साथ ही साथ में मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगा, एक नेता, ये सवाल है, एक नेता जो रिश्वत मांगता है, एक नेता, ये सवाल है आज का, एक नेता जो रिश्वत मांगता है मिठाई के रूप में। अभी मिठाई के रूप में कैसा? 50,000 तो आधा किलो मिठाई, 1 लाख तो 1 किलो मिठाई। ऐसे बड़े बड़े लोग, ऐसे हमारे शहर के नेता मिठाई तक को भी बदनाम कर चुके हैं, और मिठाई के नाम पर करते हैं भ्रष्टाचार और मांगते हैं रिश्वत। कौन है वो नेता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।